बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कोमल जी के नेतृत्व में पूरी जिला की टीम और जितने भी लोग आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं और यहां पर उपस्थित सभी अलग अलग गांव से आए सभी साथी, आप सबका आज के इस जनसभा में हार्दिक अभिनंदन और क्षमा प्रार्थी भी कि मैं थोड़ा विलंब हुआ, कई अन्य कारणों से रास्ते में रुक कर बहुत जगह लोग मिलना चाहते थे, इसके बाद थोड़ा सा विलंब हुआ तो मैं क्षमा प्रार्थी। देखिए, कोमल भाई बता रहे थे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ को लूटा गया। छत्तीसगढ़ की जनता ने दोनों पार्टियों को मौका दिया। किस तरह से दोनों पार्टियों ने लूटा, आपसे बड़ा दूसरा कोई गवाह हो नहीं सकता। आजादी के 75 साल से ऊपर हो गए। आखिर आजादी का उद्देश्य क्या था? यही तो था कि हमारे अपने लोगों का शोषण नहीं होगा। अगर सत्ता में हमारे अपने लोग होंगे तो देश के अंतिम लोगों का काम होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत समस्याओं के लिए हम लड़ रहे हैं। आज स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीब का गरीब रह रहा और अमीर अमीर होता जा रहा है। वोट तो गरीबों से लिया जाता है लेकिन काम अमीरों का होता है। कोमल भाई ने आपको बताया कि आज से लगभग 8 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी, 15 में दूसरी बार सरकार बनी, 20 में तीसरी बार सरकार बनी और तीनों बार मुझे भी दिल्ली की जनता ने चुना। एक बार में एक बात यह समझ नहीं आता, मैं जहां कहीं भी यहां के विधायकों को देखता हूं तो लंबा चौड़ा फौज देखता हूं, आगे भी गाड़ी पीछे भी गाड़ी। तो हम कहते हैं भाई ऐसी चोर चक्का का काम क्यों करते हो, तुमको पुलिस से प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। आप लोगों को क्या भाई, जिस जनता ने मुझे चुना उस जनता से डर क्यों लगता है तुमको? कुछ तो गलत काम करते होगे। तो अभी हमारे कोई साथी बता रहे थे कि अभी विधायक जी को घेरने वाले हैं और वो पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं और बहुत बड़े लुटेरे भी हैं, ऐसा भी सुनने को मिला है। सही बात है क्या? तो एक बात समझिए, एक बात मैं बहुत गंभीर कहने आपके बीच में आया हूं। दिल्ली के 5 साल के काम की चर्चा न केवल दिल्ली बल्कि देश विदेश में हो रहा है। तो अगर 5 साल में इतना काम हो सकता है, 75 साल में क्यों नहीं हुआ? 5 साल में काम केवल इसलिए हुआ जो कि नियत काम करने की थी। 75 साल में जो लोग आए उनकी काम नियत ही नहीं थी काम करने की। वो अपना घर बनना चाहते थे, वो लूटने के लिए आए थे। आज 5 साल में जो शिक्षा में दिल्ली में काम हुआ, जो स्वास्थ्य में दिल्ली में काम हुआ, जिस तरह से बिजली पानी में दिल्ली में काम हुआ, जिस तरह से गरीबों को राशन के लिए काम हुआ, आज उसकी चर्चा देश विदेश में हो रहा। लोग कह रहे हैं कि ये केजरीवाल का विकास का मॉडल है और केजरीवाल के दिल्ली के 5 साल के कामकाज के बदौलत जब हम पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे तो पंजाब में जितने बड़े लोग थे, जितने पहले मुख्यमंत्री थे, सभी मुख्यमंत्री की जमानत जब्त हो गई, सभी मुख्यमंत्री हार गए। क्यों? क्योंकि 5 साल के दिल्ली के कामकाज की चर्चा और 5 साल में जो काम हुए उसके पंजाब के लोगों ने माना। छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ता जीते। एक मोबाइल का रिपेयर करने वाला एक साधारण सा कार्यकर्ता पंजाब के मुख्यमंत्री को हरा देता है। यह चमत्कार क्यों हुआ? यह चमत्कार केवल इसलिए हुआ कि 5 साल जो दिल्ली में ईमानदारी से काम हुए उससे एक एक जनता उस ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ। कोमल भाई ने आपको बताया कि 15 साल यहां बीजेपी की सरकार रही। क्या किसी नौजवान को रोजगार मिला रोजगार? क्या कोई अच्छा हॉस्पिटल बना? क्या कोई अच्छा स्कूल बना? तो मैं कहता हूं कि फिर ऐसे सरकार का क्या मतलब? हमें मानता हूं कि आप गुस्से में थे, सरकार बदल दी, कांग्रेस को चुन लिया, क्या फिर हॉस्पिटल बना, रोजगार मिला?
स्कूल बना। तो सरकार बीजेपी की हो, सरकार कांग्रेस की, लूट उसी तरह चालू चलती रही। देखिए, कल बाबा साहब का जयंती था। बाबा साहब ने संविधान में लिखा था कि अगर इस देश में कोई गरीब है तो उनके बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर इस देश में कोई गरीब है तो उनके घर परिवार के लोग इलाज की जिम्मेदारी सरकार की होगी, रोजगार की जिम्मेदारी सरकार की होगी। 75 साल से बाबा साहब की दुहाई तो सब देते हैं, बाबा साहब के सपनों को किसी ने साकार नहीं किया। लेकिन मुझे गर्व है कि जिस पार्टी का, जिस सरकार का मैं हिस्सा हूं, वो सरकार आज दिल्ली में बाबा साहब के उन सपनों को साकार कर रही है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा मिल रहा है। आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल में प्राइवेट से बेहतर इलाज हो रहा है। तो आजादी के 75 साल बाद ही सही बाबा साहब के हम सपनों को साकार किया था। बाबा साहब की आत्मा को भी आज शांति मिल रही होगी जो संविधान के जरिए इस देश में बाबा साहब ने देखा। अरविंद केजरीवाल एक बात कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जिस सरकार को आप चुनते हैं उस सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ज्यादा का मुस्का करे जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। सरकार की जरूरत किसको थी? सरकार जो गरीब को थी ना। आज दिल्ली में बात बताइए कि दिल्ली में जाइए, बिना बिजली के नहीं रह सकते, तो क्या कोई गरीब वहां नहीं रह पाएगा? तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त। दिल्ली में सप्लाई का पानी है, तो कोई गरीब जाए तो क्या पानी नहीं लेगा? तो कहा 20,000 लीटर पानी मुफ्त। तो 200 यूनिट बिजली खर्चा वही करता जिसको ऊपर वाले ने कम दिया। 20 लीटर पानी खर्चा वही करेगा जिसको ऊपर वाले ने कम दिया। फिर सरकारी स्कूल को प्राइवेट से बेहतर बनाया। तो सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं? जिसको ऊपर वाले ने कम दिया। फिर अस्पताल को बेहतर किया। अस्पताल में सरकारी किसके बच्चे कौन जाता है? जिसको ऊपर वाले ने कम दिया। आज अगर हमने राशन, जैसा बताया गया कि राशन की होम डिलीवरी करते हैं कि आपको कोटे के यहां नहीं जाना है, डीलर के यहां आपको नहीं जाना, आपके घर सरकार राशन आपको भेजेगी। किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र बनाना हो, आपको ब्लॉक नहीं जाना, आपको बीडीओ के ऑफिस नहीं जाना, सीओ के ऑफिस नहीं जाना, एसडीएम के ऑफिस नहीं जाना, डीएम के ऑफिस नहीं जाना। आप केवल एक नंबर दिया कि 1076 पर फोन कर दो, एक सरकारी मुलाजिम आएगा, आपका सारा सर्टिफिकेट, सारा पेपर ले जाएगा, सर्टिफिकेट बना के आपके घर दे जाएगा। तो अगर ये 5 साल में दिल्ली में ऐसा हो सकता है, 75 साल में क्यों नहीं है? हर 5 साल में आप वोट करते हैं, हर 5 साल में उम्मीदें दी जाती हैं, हर 5 साल में बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन फिर 5 साल वादों को भूल के अमीरों का काम होता है। एक बात बताइए कि अगर हम कहते हैं कि देश आगे बढ़ेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? अब गरीबी या अमीरी या कोई बच्चा किसके घर में जन्म लिया ये तो ऊपर वाले तय करते हैं, लेकिन एक बच्चा अगर अमीर घर में जन्म लिया तो उसकी अमीरी शुरू हो जाती है, और वही बच्चा अगर किसी गरीब घर में जन्म लिया तो गरीबी शुरू हो जाएगी उसकी। भला आपकी गरीबी, उसकी बदकिस्मती क्यों? ये सरकार फिर क्यों चुना आपने? सरकार तो इसलिए चुना था ना कि अगर आप गरीब हैं तो आपकी गरीबी का असर आपके बच्चे पे ना पड़े, आपके बच्चों को भी वही शिक्षा मिले जो अमीर के बच्चों को मिलता है, आपके बच्चों को भी आपके घर के लोग वही इलाज व्यवस्था मिले जो अमीरों को मिलता है, आपके बच्चों को भी वही रोजगार का अवसर मिले जो अमीरों को मिलता है। तो शायद आपकी गरीबी उसके लिए बदकिस्मती नहीं होता, अगर उसमें क्षमता होती तो जीवन में आगे बढ़ता, लेकिन किसी सरकार ने कभी ऐसा नहीं सोचा। इसीलिए मैं आज आपको कहने आया हूं कि अभी जो कोमल भाई कहते हैं 1.5 साल बाद चुनाव है, चुनाव नहीं, ये जंग है। ये जंग है, ये तमाम लुटेरों के खिलाफ, ये जंग है सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो वोट तो आम जनता से लिया लेकिन दलाली अमीरों के करने लगे, व्यापारियों के करने लगे, बड़े बड़े लोगों को करने लगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे का भविष्य बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ बदले, तो अब एक ही विकल्प है, वो है आम आदमी पार्टी। और ये बात सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी कहता है। पूछिए कांग्रेस के कार्यकर्ता से, पूछिए बीजेपी के कार्यकर्ता से कि तुम वर्षों से जो झंडा ढो रहे हो, तुमको क्या मिला? तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिली? तुम्हारे बच्चों को शिक्षा अलग से मिला? क्या तुम्हें इलाज फ्री मिला?
और अगर नहीं मिला तो फिर इन नेताओं की चाकरी क्यों करते हो? अब अपनी बेहतरी के लिए काम करो, आम आदमी पार्टी इस विकल्प के साथ खड़े हो जाओ। एक बात बताइए कि आज दिल्ली में अगर अच्छा स्कूल है तो बीजेपी के जो लोग उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कांग्रेस वालों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। आज अगर दिल्ली में बिजली मुफ्त है तो सबके बच्चों के सबके लिए है, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस? अगर मान लीजिए आज वहां सरकारी अस्पताल ठीक होगा तो वहां इलाज सबके होते हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले के नहीं होते, कांग्रेस वाले के सबके होते हैं। आज अगर राशन की होम डिलीवरी है तो सबके लिए है, चाहे मैं वोट किया चाहे मैं वोट नहीं किया। तो कहिए कि आज बीजेपी कांग्रेस से फायदा नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी आएगी तो तुमको फायदा होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी में जुड़ो, एक बार ईमानदारी के लिए काम करो, एक बार ईमानदारी के साथ खड़े होकर देखो कुछ बदलता है या नहीं बदलता है। तो बीजेपी को जो करना था करते, उसके पास नया कुछ नहीं है कहने को। अगर कुछ नया करने की बात भी कह रहा है तो झूठ बोल रहा है, करना होता तो करने का मन होता तो कर दिया होता। अगर कांग्रेस वालों कुछ भी नया करने को अब नहीं है, सरकार उनकी थी, अगर करने वाले होते तो कर दिए होते। आम आदमी पार्टी के पास नया आइडिया है, आम आदमी पार्टी के पास नया करने का है, आम आदमी पार्टी के पास आपके बच्चों के भविष्य बदलने का नुस्खा है, आम आदमी पार्टी के पास छत्तीसगढ़ बदलने का तरीका हमने करके दिखाया है। तो इसलिए इस बार ये 1.5 साल किसी भी बदलाव के लिए कुछ न कुछ त्याग तो करना पड़ता है। मैं मानता हूं कि चुनाव का वक्त आता है, ये नेता आते हैं, कभी पैसे देते हैं, कभी दारू बांटते हैं, कभी कुछ बांटते हैं, कभी कुछ बांटते हैं। वो एक दिन के मोह से बाहर निकलना पड़ेगा। कई बार हम भी उस एक दिन के मोह में फंस जाते हैं और फिर वो एक दिन पैसे बांटता है, 5 साल लुटता है। आप एक दिन मना कर दीजिए और 5 साल का भलाई ले लीजिए। अगर दिल्ली के लोग अगर वो एक दिन ईमानदारी से वोट नहीं करते, उनका बिजली मुफ्त नहीं आता, उनका पानी मुफ्त नहीं आता। आज उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ते। आज जो मोहल्ला क्लिनिक या अस्पताल बेहतर हुआ वो बेहतर नहीं हुआ होता, बसों में यात्रा पूरी नहीं हुआ होता, राशन की होम डिलीवरी नहीं होती, घर बैठे काम नहीं होता। ये क्यों हुआ? जिन्होंने एक दिन ईमानदारी से वोट किया। इसलिए मैं कहने आया हूं आपको भी कि वोट के दिन कहना है कि ईमानदारी से वोट करो। हालांकि हम दिल्ली में कहते थे लोगों को, जब चुनाव के वक्त पैसे देने आए, बाकी पार्टी के लोग पैसे रख लो, लूटे हुए तो आपके ही पैसे हैं। वो भाई आपको परसों लूटा, चुनाव में बांट रहा है, पैसे तो ले लो, वोट ईमानदारी से डालो। बल्कि उल्टा कह दो कि अब तो ईमानदार पार्टी आ गई, रेट बढ़ गया है वोट का। बड़ा लूटा है आपको, बरसों लूटा है आपको, तो एक दिन लुटने में कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए मुझे यह लगता है कि वोट ईमानदारी से पड़े, इसके लिए 1.5 सालों के बीच में जाकर बात करना है। अगर आपको छत्तीसगढ़ की पीड़ा है, अगर आपके अपने बच्चों की बेहतर भविष्य की पीड़ा है, अगर नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है उसकी पीड़ा है, तो 1.5 साल चुप मत बैठना। मैं नहीं जानता कि आज जो मैं यहां बैठकर इस इलाके में बात कर रहा हूं उसको इतिहास कैसे याद रखेंगे, लेकिन एक बात दावे से कह देता हूं कि आज के बाद आप सब लोगों ने काम किया, छत्तीसगढ़ बदला, तो आने वाले कई सदी इस मीटिंग को इतिहास में याद रखेंगे। तब मैं कहने आया हूं कि इतिहास बनाने की घड़ी है और इतिहास कोई यूं ही नहीं बनता, उसके लिए बहुत सारी त्याग, बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो 1.5 साल आपको मैं वो त्याग और कुर्बानी मांगने आया हूं। आप 1.5 साल आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होकर लोगों को जागरूक करिए। 1.5 साल बाद एक नया छत्तीसगढ़ बना के आम आदमी पार्टी आपको देगी, मैं वादा करने आपसे आया हूं। तो इसलिए साथियों, हम फिर मिलेंगे, हम आते रहेंगे, बात करते रहेंगे, लेकिन जब अगली बार आए तो मुझे पता चले कि कुंडा गांव के हर एक गांव से लोग आए हैं और हमें ये कह रहे हैं कि मेरा गांव आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, ईमानदारी के साथ खड़ा है। वादा करते हैं आप लोग, वादा करते हैं ना? हाथ उठा दीजिए और मातृशक्ति आप तो बिल्कुल उठाइए। सबसे ईमानदार वोटर हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि व्यवस्था की दर्द इन्हीं को झेलना पड़ता है, महंगाई का दर्द इनको झेलना पड़ता है, और हमारी ताकत ही नौजवान और महिलाएं हैं। जहां जहां खड़े हुए हमने इतिहास रच दिया, तो बिना आपके कुछ नहीं हो सकता। और हमारे धर्म में कहा जाता है कि अगर शक्ति चाहिए तो देवी की पूजा करो, बुद्धि चाहिए तो मां सुश्री देवी की पूजा करो,
धन चाहिए तो मां लक्ष्मी की पूजा करो, बिना देवी की पूजा के कुछ भी संभव नहीं है। तो जिस दिन आप सब खड़े हो गए, ये जंग अपने आप जीता जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी दुगुनी ज्यादा है कि आप सब लोग सभी महिलाओं को जागरूक करके 1.5 साल में ईमानदार पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए खड़ा कर दीजिए, ताकि नया छत्तीसगढ़ बने, आपके बच्चों का रोजगार मिले, आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो, आपके घर के लोग को अच्छी इलाज की व्यवस्था हो। तो ज्यादा न कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम दूसरी बार आए तो विधानसभा से एक एक गांव के लोग आकर के और आम आदमी पार्टी की मजबूती से कैंपेन करके जब चुनाव हो तो एक तरफा जैसे पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, छत्तीसगढ़ में ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। एक बार जोर से बोल लीजिए फिर से, भारत माता की। और दिल्ली में हम लोग कुछ नारे लगाते थे। दिल्ली में हम लोग जब जाते थे तो कहते थे कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जनता अपने आप समझती किस चोर से लड़ना है ना? एक बार नारा लगा के बताइए जरा। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और फिर निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। सबको पता है बेईमान कौन है, तो ये भी नारा लगाना है कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। अरे दक्षिण छत्तीसगढ़ के लोग तो क्रांतिकारी होते हैं, नारे में दम दिखना चाहिए, है ना? आप लोग क्रांतिकारी हैं ऐसा लोग मानते हैं, तो क्रांतिकारी नारों से ही होता है। पहली पहचान उसकी नारों की ताकत से चलता है। फिर हम नारा लगाते थे भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल। केजरीवाल के नाम सुनते तो सारे भ्रष्टाचारी गायब हो जाते हैं, पंजाब में भी गायब हो गए हैं। तो भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। केजरीवाल केजरीवाल। और हमारे साथियों ने, कमल भाई ने, पूरी टीम ने नया नारा बनाया है कि दिल्ली बदलिस, पंजाब बदलिस, अब बदलो छत्तीसगढ़। तो ये भी नारा लगाना है जब गली में जाना है, गांव में जाना है। दिल्ली बदलिश, पंजाब बदलिश। अब बदलो छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा।